हाँ तो भैया क्या हाल चाल। तो सबसे पहले तो भाई लाना तो भाई पाकिस्तान पे कि मतलब बांग्लादेश से भी टेस्ट मैच हार गया, मतलब इससे भी ज़्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है। खैर इसको आगे अगर हम अपनी वीडियो पे आगे बढ़े तो थंबनेल और टाइटल से तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो के अंदर हम बिग 3 के दरमियान कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो वैसे लंबी हो जाएगी, तो बिना किसी देरी के यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं बिग 3 के बारे में, तो बिग 3 में वो एनिमेज आते हैं जिनसे इंस्पायर होकर हमारे न्यू जन शोनेन एनिमेज बनते हैं, जिसके अंदर 3 एनिमेज आते हैं जिसमें वन पीस, नारुतो और ब्लीच है। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको दे दूं तो जुजुत्सु काइसेन और डीमन स्लेयर जो है ये हमारे ब्लीच से इंस्पायर हुआ हुआ है। इवन दो जो डीमन स्लेयर के अंदर हाशिराज और अपर मून्स है वो हमारे ब्लीच के होलोज और सोल सोसाइटीज है, उसको देखकर वो इंस्पायर हुए हैं। और एक मैं अंदर की बात बता दूं आप सभी को, जुजुत्सु काइसेन के अंदर गोजो सेंसे है वो काकाशी से इंस्पायर नहीं हुआ हुआ, वो एक्चुअल में उराहारा से इंस्पायर हुआ हुआ है। हाँ, ड्रैगन बॉल बिग 3 में नहीं आता, उसके बारे में मैं एंड में जाके बात करूंगा। तो ये हमारी बिग 3 है। और अगर मैं आपको बता दूं कि मैं कौन हूँ तुम बिग 3 में बोलने वाला, तो भाई मैं एक बिग 3 का बहुत गंदे वाला फैन हूँ। लाइक वन पीस और ब्लीच और नारुतो थोड़ा सा नीचे, इवन तो मेरे पीछे जो पोस्टर लगे हुए हैं उसमें से ज़्यादातर नारुतो और वन पीस के ही हैं, ब्लीच का कोई पोस्टर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नारुतो को ज़रा नीचे रखता हूँ। लेकिन ये कंपैरिजन कोई बाइस नहीं होने लगा, ये जस्ट फैक्ट्स के ऊपर होने लगा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम एमसी की बात करें तो एमसी किसी भी एनिमे के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बंदा होता है। अब ऐसे अगर एमसी की डेफिनेशन मैं करूँ तो एमसी एक ऐसा बंदा होता है जिसके अराउंड पूरी स्टोरी घूम रही होती है, और अगर उस एमसी को देखो, उसके किरदार को देखो, आपके सामने उस एनिमे की पूरी स्टोरी आ जाती है। अब इसमें अगर हम रैंक करें तो वन पीस, नारुतो और ब्लीच। अब मैंने ब्लीच को थर्ड पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि पूरी जो 300 एपिसोड्स थी उसके अंदर इचिगो को यही तक नहीं पता था कि यार मैं फाइट क्यों कर रहा हूँ और मेरा मेन मकसद क्या है फाइट का। वो पूरा कंफ्यूज मुझे लग रहा था। हाँ, 1000 ईयर ब्लड वॉर की जो आर्क है उसके अंदर उसको थोड़ा सा पता लगना शुरू हो गया। अभी आगे मांगा के अंदर क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन 1000 ईयर ब्लड वॉर तक उसको समझ में आना शुरू हो गई है कि हाँ भाई मेरा असल मकसद क्या है। लेकिन पूरी 300 एपिसोड वो कंफ्यूज रहा था और उसको समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए इसको मैंने थर्ड पे रखा हुआ है। अब अगर मैं नारुतो की बात करूं तो वैसे नारुतो और लूफी जो है वो एक गोल को लेकर चल रहे हैं, और नारुतो ने उस गोल को तो अचीव कर लिया, लेकिन उसके साथ ही बहुत ज़्यादा और चीज़ें हैं जिसको नारुतो को अकम्प्लिश करना चाहता है। लाइक वो अपने आप को लोगों के सामने प्रूव करना चाहता है, जो कि मुझे लगता है कि सही से नहीं हुआ हुआ। वन पीस को मैंने इसलिए टॉप पर रखा क्योंकि उसकी स्टोरी अभी भी चल रही है। स्टोरी के साथ साथ उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। उसका जो गोल था वो अपने उसी गोल को अचीव कर रहा है और बहुत अच्छी तरह अचीव कर रहा है। दूसरे पॉइंट पे अगर हम आए तो सेकंड एमसी। अब इसके लिए मेरे पास कोई अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं आ रहा था, लेकिन नहीं, एक मिनट मैं गूगल कर लेता हूँ। हाँ, ड्यूट्रैगनिस्ट। अब ड्यूट्रैगनिस्ट की अगर हम बात करें तो वो होता है कि एमसी को हटा के जो सबसे ज्यादा अपीलिंग कैरेक्टर होता है जिसको देख के बंदा कहे कि हाँ भाई ये मेन कैरेक्टर हो सकता है इस स्टोरी का, उसके लिए हमारे पास आ जाते हैं जोरो, सास्के, रुकिया। हाँ, रुकिया ओरिहिमे और उड़यूनी। इसमें अगर हम बात करें तो नारुतो, ब्लीच और वन पीस। अब वन पीस को मैंने थर्ड पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसमें हमारे पास जोरो है, और जोरो को देख के कभी भी ऐसा नहीं लगता कि यार ये मेन कैरेक्टर होना चाहिए इसको। हालांकि जोरो सबका फेवरेट है, इवन कोई मुझसे भी पूछेगा तो मैं भी यही कहूँगा कि भाई वन पीस में मेरा फेवरेट जोरो ही है। लेकिन जोरो को देख के वो अपील नहीं आती कि भाई ये मेन कैरेक्टर हो सकता है, इवन तो वो उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी जोरो इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। जहाँ तक बात है रुकिया की, तो हाँ, रुकिया मेरी नज़र में एज़ कम्पेयर टू जोरो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है इचिगो भी, क्योंकि वो इचिगो को बहुत सारी चीज़ें सिखा रही होती है वो, और काफ़ी ज़्यादा स्टोरी पे वो इम्पैक्ट करती है। और जहाँ तक बात है सास्के की, तो आई थिंक सो मैंने अपनी नारुतो के रिव्यू में इस बात को मैंने डाला था, लेकिन भाई नारुतो की पूरी स्टोरी जो है वो मेरी नज़र में सास्के के ऊपर घूम रही होती है। लाइक सास्के भी लाइक भाई फक यू यार, तुम चाहे जो मर्जी करो, मेरी मर्जी में चाहे जो मर्जी करूंगा। इसलिए मैंने कहा था कि यार मेरी नज़र में जो नारुतो की पूरी स्टोरी का जो मेन है ना वो सास्के है। सास्के के पूरे गिर्द स्टोरी घूम रही होती है। अब थर्ड पॉइंट पे आए जो कि प्लॉट है, तो भाई प्लॉट में सीधा सीधा वन पीस, ब्लीच और नारुतो। अब नारुतो को मैंने थर्ड पे इसे रखा हुआ है क्योंकि इसका जो प्लॉट है वो मुझे कुछ समझ नहीं आई थी एंड में। लाइक सास्के और नारुतो दोनों मादा से फाइट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी खासी फाइट चल रही है, अचानक से मादा मर गया और कागोया आ गई। लाइक वो जो स्टोरी थी ना उस वक्त मुझे लगा था इन्होंने थोड़ा सा ना अजीबोगरीब किया है, वो मुझे कुछ समझ नहीं था कि यार अचानक से दोनों अच्छी खासी फाइट कर रहे हैं, अचानक से मादा मर गया और बीच में कागोया आ गई, कहाँ से भाई। और वैसे भी नारुतो और ब्लीच को अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा प्लॉट होल्स दिखते हैं, जो कि अगर कोई बंदा उस पर ध्यान देने वाला होगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा ऐसे होल्स दिखेंगे प्लॉट के अंदर। उसके बरक्स अगर हम बात करें वन पीस के, तो भाई वन पीस का प्लॉट बहुत ज़्यादा सिंपल है। लाइक वन पीस का प्लॉट
बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह हमें समझाया हुआ है। अब प्लॉट के बाद अगर हम फोर्थ पॉइंट पे आए जो कि फाइट्स है। अब फाइट जो है किसी भी शोनन एनिमेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, और फाइट सिर्फ वर्ड से नहीं होती है। नहीं, मैं नारुतो को टारगेट नहीं कर रहा। फाइट के अंदर उसकी पूरी स्टोरी, उसकी कोरियोग्राफी, उसकी एनिमेशन, तो उसमें अगर आप मुझसे पूछे तो नारुतो, ब्लीच और वन पीस। अब वन पीस को मैंने सबसे नीचे इसलिए रखा था क्योंकि वन पीस की फाइट्स मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी। हाँ, लूफी की फाइट्स बहुत ज़्यादा कमाल है, और वानो पे आके तो सबकी फाइट्स बहुत ज़्यादा कमाल है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ मेन कैरेक्टर की फाइट्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, हम यहाँ पे ओवरऑल एनिमे कैरेक्टर्स की फाइट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लाइक ठीक है, आई एग्री के वानो के अंदर सांजी और जोरो की भी फाइट्स बहुत ज़्यादा कमाल है, लेकिन उससे पीछे अगर हम आए, लाइक बस लूफी की फाइट के ऊपर ध्यान दिया हुआ, और जोरो और सांजी की फाइट, भाई जा तू उससे लड़ ले, मैं इससे लड़ लेता हूँ, और भाई अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। इसीलिए ओवरऑल एनिमे को देखे मैंने वन पीस को थर्ड पे रखा हुआ। और जहाँ तक बात है ब्लीच की, तो ब्लीच की फाइट्स बहुत ज़्यादा कमाल है। लाइक मैंने उसकी फाइट्स को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, लेकिन यहाँ पे नारुतो एक अपर स्टेप ले जाती है, क्योंकि नारुतो के अंदर फाइट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाया हुआ है। लाइक पूरा बिल्डअप किया हुआ है। अब काकाशी और ओबिटो की फाइट को देख लो, गारा और ली की फाइट को देख लो, बहुत ज़्यादा कमाल का इन्होंने बिल्डअप किया हुआ है, तो इसीलिए नारुतो भाई टॉप पर आता है यहाँ पे। अब फाइट के बाद अगर हम बात करें एनिमेशन की, तो भाई कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। वन पीस, ब्लीच और नारुतो, और ये ब्लीच को मैंने सेकंड पे 1000 ईयर ब्लड वार के बाद किया, वरना नारुतो उसके ऊपर आ जाता है अगर हम पूरी जो 300 एपिसोड को लेकर अगर हम करें। वन पीस की एनिमेशन जस्ट फैबुलस। लाइक वन पीस हमें ये दिखाता है कि भाई टाइम के साथ साथ एनिमे को भी अपग्रेड करना। लाइक आप खुद ही एनिमेशन के ऊपर डिफरेंस देख लो, कितना ज़्यादा डिफरेंस आया हुआ है। और वानो के ऊपर तो आके भाई मैं तो हैरान है कि भाई ये क्या है, ये वन पीस है। लाइक कहाँ जुजुत्सु काइसेन, कहाँ डीमन स्लेयर, ना वन पीस वो ऊपर ही जा रहा है कहीं पे। वानो के अंदर इन्होंने दे जस्ट ब्रोक एवरीथिंग, और गियर 5 के अंदर जो इन्होंने एनिमेशन की थी वो तो भाई साहब, और गियर 5 को हटा के जो जोरो और किंग की फाइट थी, माइंड ब्लोइंग भाई। उसके अंदर जो एनिमेशन थी वो मैं सोचा था कि भाई ये क्या हो गया इनको। दूसरे नंबर पे मैंने ब्लीच को रखा था 1000 ईयर ब्लड वार के आने के बाद, क्योंकि भाई 1000 ईयर ब्लड वार जस्ट अमेजिंग। उसकी एनिमेशन इतनी ज़्यादा प्यारी है। लाइक अब रुकिया के बांकाई को देख लो, इतना ब्यूटीफुल उसको एनिमेट किया हुआ है ना, लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल बंकाई एवर। नारुतो की एनिमेशन अच्छी है, लेकिन उस वक्त के हिसाब से, लाइक अगर आपने नॉस्टैल्जिया लेना है तो आप देख सकते हो, लेकिन अभी जो करंट है उसके हिसाब से नारुतो थर्ड पर ही आती है। उसके बाद अगर हम 6th पॉइंट पे आए जो कि पावर सिस्टम है, तो इस पे मुझे कुछ समझ नहीं आई थी यार, इस पे मैं क्या ऐसी बात करूं, क्योंकि सबके पावर सिस्टम अपनी वर्ल्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया है। लाइक नारुतो के अंदर उसके अंदर का 9 टेल है, और वन पीस के अंदर डेविल फ्रूट्स हैं, ब्लीच के अंदर होलोज और बंकाई वगैरह। मेरी नज़र में सब अपनी वर्ल्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया, लेकिन अब अगर आप वैसे मुझसे पूछोगे कि भाई कौन ज़्यादा पावरफुल है, मैं सीधा सीधा कहूँगा ब्लीच सबसे पावरफुल है, क्योंकि ब्लीच के अंदर का जो पावर इन्होंने दिखाई हुई है वो बहुत ज़्यादा कमाल है। अब अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे हैं जो कि है वर्ल्ड बिल्डिंग, और जैसे ही वर्ल्ड बिल्डिंग का नाम आता है तो सबको छोड़ के भाई वन पीस टॉप पर है, वो सबसे ज़्यादा ऊपर है। उसके अंदर की वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी ज़्यादा कमाल की हुई है इन्होंने, लाइक परफेक्शन है। वन पीस के अंदर हमारा क्रू जहाँ पर भी जाता है, जिस आइलैंड पर भी जाता है, उसको अच्छी तरह एक्सप्लोर करता है, और वो उस थीम के ऊपर अच्छा खासा बैठता भी है। ओडा सेंसे ने तो जो लिखा है, मैं तो सोचता हूँ भाई कैसे ये बंदा सोच के लिख लेता है यार, इतनी ज़्यादा कमाल की वर्ल्ड बिल्डिंग कैसे कर लेता है। और जितना हमें डिटेल्ड वन पीस की वर्ल्ड समझाई हुई है, आई डोंट थिंक सो किसी और की वर्ल्ड समझाई हुई है। हाँ, वो बात अलग है कि भाई इतना समझाने के बाद भी हमें समझ नहीं आती है। उसके बाद अगर हम सेकंड और थर्ड की बात करें तो ब्लीच और नारुतो। अब नारुतो को मैंने लास्ट पे इसीलिए रखा हुआ क्योंकि मैंने अपनी नारुतो की रिव्यू के ऊपर भी मैंने कहा था कि भाई इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ज़्यादा फजूल है। लाइक वो 4-5 विलेजेस हैं वो मानता हूँ मैं, लेकिन उस 4-5 विलेजेस को अच्छी तरह यूज़ नहीं किया हुआ, ना ही उसको अच्छी तरह एक्सप्लोर किया हुआ है। हाँ, सैंड विलेज को हल्का फुल्का कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या, मिस्ट को भी हमने नहीं देखा हुआ, और बहुत सारे ऐसे हैं जिसको हमने देखा तक नहीं हुआ। लाइक मिस्ट विलेज देख लो, स्टोन विलेज देख लो, हमें दिखाई नहीं हुआ, हल्की फुल्की सी झलकियां दिखाई हुई है बस इन्होंने। तो इसीलिए नारुतो भाई वर्ल्ड बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा फजूल है। और ब्लीच सेकंड पे, ब्लीच के अंदर की भी वर्ल्ड बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लाइक सोल सोसाइटी दिखाई हुई है, हुई को मंडो दिखाया हुआ है, आई नो मैंने सही से प्रोनाउंस नहीं किया हुआ, और हेल दिखाई हुई है, और वो टाउन दिखाया हुआ, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन वन पीस के सामने भाई सब फेल है। अब अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलें जो कि है विलन, और विलन की बात आ गई है तो मैं सबको छोड़ के भाई आइजन टॉप पे, भाई वो बंदा मेरी नज़र में भाई द बेस्ट ऑफ द बेस्ट विलन एवर है। किसी भी एनिमे के अंदर बेस्ट विलन आइजन है भाई। ब्लीच के अंदर कोई पत्ता भी हिलता है ना तो उसके पीछे भी आइजन का प्लान होता है। लाइक
एवरीथिंग जो भी ब्लीच के अंदर हो रहा है सब कुछ आइजन का प्लान है, और बैडास का बैडास और हैंडसम का हैंडसम। और अगर हम सेकंड और थर्ड की बात करें तो भाई नरूटो और वन पीस। अब वन पीस को मैंने थर्ड इसीलिए रखा हुआ है, लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि वन पीस के सारे विलन्स बहुत ज्यादा फजूल है। मेरे फेवरेट विलन्स जैक डोफ्लामिंगो, वो बिग मॉम का बेटा जो था, मैं उसका नाम मेरे ज़हन से भूल गया, लेकिन बिग मॉम का बेटा वो भी बहुत ज़्यादा कमाल था। फिर क्रोकोडाइल मेरा इतने टाइम्स तक मेरा फेवरेट विलन रहा था। लेकिन यहाँ पे फिर मैं बात करूँगा कि भाई हम ओवरऑल एनिमे के बारे में बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल एनिमे की अगर हम बात करेंगे तो वन पीस के अंदर कुछ फजूल तरीन विलन है। लाइक वो ओरोइची नाम था उसका जो वानों के अंदर था, फजूल। फिर गेको मोरिया इतना ज़्यादा फजूल, लाइक मैं तो सोचता भाई ये बंदा है ही क्यों। और मैंने अपनी वन पीस की आर्ट्स के ऊपर मैंने आई थिंक मैंने बोला था कि भाई गेको मोरिया मुझे सबसे ज़्यादा फजूल विलन लगा था। लाइक वो यूजलेस तरीन विलन था वो। और जहाँ पे बात आई है नरूटो की, तो नरूटो के अंदर कम विलन दिखाए हुए, लेकिन जितने भी विलन दिखाए हुए हैं उस वर्ल्ड के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लाइक पूरी अकात्सुकी की टीम को पकड़ लो, डांजो को छोड़ के। लाइक डांजो को जब भी मैं देखता हूँ तो मेरे मुंह से गालियाँ निकलती है बहुत ज़्यादा। उसको छोड़ के बाकी पूरी वर्ल्ड के जो विलन है ना वो बहुत ज़्यादा कमाल है। उसके बाद अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आए तो वो है फीमेल कास्ट। और फीमेल कास्ट की अगर मैं बात करूँ तो भाई सब बातों को छोड़ के वन पीस, ब्लीच और नरूटो। नरूटो को मैंने थर्ड पे इसलिए रखा है क्योंकि भाई नरूटो के अंदर फीमेल कैरेक्टर है भी तो क्यों है। लाइक सुनादे, ठीक है सुनादे है तो क्या है, चलो ठीक है सुनादे, साकुरा और हिनाटा, इन तीनों को छोड़ के और बाकी जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनका काम ही क्या है। जैसे कि तेमारी, उसका काम ही था भाई, उसने पूरे एनिमे के अंदर किया क्या है। इसी तरह इनो, लाइक नरूटो के अंदर फीमेल कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा फजूल डिजाइन हुए हैं। और जहाँ पे अगर हम बात करें ब्लीच की, तो ब्लीच के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फीमेल कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। लाइक उनोहाना को पकड़ लो, योरोइची को पकड़ लो, रंगी को पकड़ लो, ओरिहिमे को पकड़ लो। लाइक सारे जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमाल के इन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं। और वो जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनका अपना अपना एक गोल है, वो किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, इसलिए वो मेहनत कर रहे हैं। और टॉप पे तो भाई वन पीस ही, और वन पीस के जो फीमेल कैरेक्टर्स है मैं कहता हूँ ओडा सेंसे ने अन्नी मचा दी है। लाइक एक एक फीमेल कैरेक्टर इतना बढ़िया तौर पे लिखा गया है। हर फीमेल कैरेक्टर की ना कोई स्टोरी है और वो कोई ना कोई चीज़ अचीव करना चाहती है, और वो तो ठीक है। और ब्यूटीफुल की ब्यूटीफुल भी इन्होंने दिखाई हुई है। लाइक बोआ को देख लो आप। फीमेल कास्ट के साथ साथ ही हम साइड कास्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो भाई साइड कास्ट में भी वन पीस, ब्लीच और नरूटो ही आता है। और नरूटो की साइड कास्ट की मुझे बिल्कुल समझ नहीं है। अगर आप साइड कास्ट को पकड़ के अगर आप काकाशी को पकड़ते हो या साकुरा वगैरह को पकड़ते हो तो ठीक है, लेकिन पूरे एनिमे को देखो ना। लाइक पूरे एनिमे को छोड़ के आप सिर्फ लीफ विलेज को देख लो, उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको सही से इस्तेमाल नहीं किया हुआ। और सेम बात मैंने अपने नरूटो के रिव्यू के अंदर भी मैंने की थी कि भाई इन्होंने बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स को इन्होंने वेस्ट कर दिया। लाइक गाय सेंस से पकड़ लो, ली को पकड़ लो, तेमारी कहाँ गई भाई, उसको बस दुकान में बिठा दिया बस। इसी के बरक्स अगर हम ब्लीच को देखें तो ब्लीच के अंदर हम साइड कैरेक्टर्स को देखें तो उड़ियो वगैरह बहुत ज़्यादा कमाल है। और इसी के साथ साथ वन पीस तो भाई जैसा कि मैंने अभी पहले कहा था कि भाई वन पीस के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, लाइक आप जितने भी साइड कैरेक्टर्स पकड़ लो, सबकी कोई ना कोई स्टोरी है, सब कोई ना कोई गोल अचीव करना चाहते हैं और वो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो यार प्लीज़ लाइक कर लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब अगर हम आए अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर जो कि है कैरेक्टर डिज़ाइनिंग। और कैरेक्टर डिज़ाइनिंग की अगर मैं बात करूँ, ब्लीच की कैरेक्टर डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा कमाल की किया इन्होंने। लाइक आप बांकाई फॉर्म को देख लो, लाइक आप आरंकर्स को देख लो, उनके इतने ज़्यादा कमाल की कैरेक्टर डिजाइनिंग इन्होंने की है। तो भाई ब्लीच टॉप पर आती है। सेकंड और थर्ड की अगर मैं बात करूं तो वन पीस और फिर नरूटो को मैंने इसे रखा है क्योंकि मुझे उसकी कैरेक्टर डिजाइनिंग इतनी ज़्यादा सही सी नहीं लगी थी मुझे नरूटो की, तो इसीलिए मैंने नरूटो को थर्ड पे रखा हुआ है और वन पीस को मैंने ज़रा सेकंड पे रखा हुआ है। लेकिन भाई ब्लीच इज जस्ट तो यार ये थे सारे पॉइंट्स। अब मैंने वैसे पॉइंट्स गिने तो नहीं है, लेकिन अगर हम वैसे ओवरऑल बात करें तो फर्स्ट पे वन पीस होगा, सेकंड पे ब्लीच और थर्ड पे नरूटो। और वैसे मेरी नज़र में तीनों बेस्ट है। मुझसे वैसे अगर कोई पूछेगा कि भाई आपका बिग 3 में फेवरेट एनिमे कौन सा, तो मैं कहूँगा भाई तीनों बेस्ट है, तीनों को मैंने इन्जॉय किया और तीनों अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं।
लेकिन वैसे अगर आप मुझसे ओपिनियन पूछ लो, लाइक अगर तुमने मेरे ऊपर बंदूक रखी दे कि भाई मुझे बता तीनों में से कौन सा अच्छा है, तो मैं यही कहूंगा कि भाई वन पीस, ब्लीच और नारुतो। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, आप लोगों की ओपिनियन चेंज हो सकती है, मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना। जाते जाते मैं एक लास्ट बात जो कि मैंने स्टार्टिंग पे एक पेंडिंग पे बात रखी हुई थी, वो थी ड्रैगन बॉल के बारे में कि भाई ड्रैगन बॉल और बिग 3 का क्या लफड़ा है। तो भाई ड्रैगन बॉल वैसे बिग 3 में नहीं आता, लेकिन वो बिग 3 का भी पापा है। जितने भी शोनन एनिमेज है उनमें से 90% ऑफ शोनन एनिमेज आर इंस्पायर्ड बाय ड्रैगन बॉल। लाइक ड्रैगन बॉल ने एक मार्क सेट किया हुआ है और वो सबका डैडी है। इवन दो वन पीस, नारुतो और ब्लीच भी इन्हीं सबसे इंस्पायर हुआ है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके ऑथर्स कह रहे हैं। तो इसीलिए ड्रैगन बॉल और बिग 3 का कोई मुकाबला ही नहीं बनता है। इसी के साथ आज की वीडियो को इधर ही खत्म करता हूँ। बाप रे, काफी ज्यादा लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन ये मैंने एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनानी ही थी। अब आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता दो कि यार कौन सा पॉइंट आपको अच्छा नहीं लगा या कौन से पॉइंट में मैंने गलती की है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं मिलता हूँ आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड सायोनारा।